नांदेड़ के किदवई नगर इलाके के एक बुजुर्ग शख्स का बहिमाना कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद से मरहूम के अहले खाना जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस भूख हड़ताल के जरिए इनकी मांग है कि शेख अजीम के कत्ल में 3 लोग नहीं बल्कि 5 लोग मुलविस हैं। इन 5 के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। मेरा नाम सुमेरा है। 19 जुलाई को जो मर्डर हुआ हमारे अब्बा का हुआ, शेख अजीम नाम है उनका। आरोपिया 8 जने हैं, उसमें से 3 जने अरेस्ट है और 5 जने अभी बाहर है। 5 जनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो और 5 जनों को सजा दो और उसका वीडियो निकाल के जल्दी से जल्दी सजा देना जरूरी है उनको। हम यहाँ पे बेमुद्दत बैठे आले कल से भूख हड़ताल पे। हमारे बच्चे कच्चे लेके हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हमारी मदद करो। हमारे अब्बा का बेरहमी से इतना मर्डर कर दिए, इतने बुजुर्ग इंसान को हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हमारे बच्चे वो सब लेके हम कल से यहाँ बैठे। एसपी सर, आईजी सर से रिक्वेस्ट है, हमारी मदद करो जल्दी से जल्दी। हमारे अब्बा को इंसाफ दो। आज हम औलाद रह के यहाँ बैठे हुए हैं उनकी, हमारा बैठने का कुछ तो वो करो हल। दूसरे जो 5 आरोपिया है उनको पकड़ो, उनके ऊपर भी कार्रवाई चालू करो और जल्दी से जल्दी उनको सजा दो। ये मर्डर होने के बाद भी अभी वहाँ पर किसको डर खौफ कुछ भी नहीं रहा। एक इंसान को इतनी बुरी तरह मार दिए, फिर भी अभी है ना वहाँ पे सब चालू है। मटका जुआ वो सब चालू है, अभी वहाँ पे भंगार का चालू है। अभी किसी को डर खौफ कुछ भी नहीं रहा। पुलिस क्या कर रही है अभी तक? एक दुश्मनी हमारी कुछ भी नहीं। बुढ़े इंसान की जवानों से क्या दुश्मनी रहेंगी बोलो भला? बुढ़ा इंसान क्या करेगा? अभी प्रशासन से क्या उम्मीद है? खाली ये उम्मीद रखेंगे कि हमारे अब्बा को इंसाफ देंगे और वो चौरस्ते पे थोड़ा बहुत भी हाल सुधरगा और ऐसा दूसरों की किसी का ऐसा होना नहीं। हमारे पे जो आज बीत रही हमको मालूम, हमने हमारे बाप को गवा के कितनी बड़ी चीज गवाई। आज हमको जो तकलीफ हो रही है आगे चल के किसी को नहीं होना ऐसी तकलीफ। पूरा खून खड़ाला था, आप भी सबने वीडियो देखेगी नहीं, वहाँ पे पूरा एटू से बाहर तक खून आया था। कोई औलाद को बर्दाश्त नहीं होता ऐसा। हमारी मदद करो जल्दी से जल्दी। क्या काम करते थे आप? हमारे अब्बा पहले हम मालिश करते थे और अभी तो काम इतने दिन से नहीं कर रहे थे। उन्होंने चौरस्ते पे खाली जाके बैठते थे और बिला वजह आइटों में बैठे थे, उनको मार दिए गए थे। कोई है कि नहीं सही की आवाज उठाने को? इतने बूढ़े इंसान को कैसा मारना, क्या मारना? इससे जान जवान से क्या दुश्मनी होंगी हमारे अब्बा की? थोड़ी हमारी मदद करो, रिक्वेस्ट करते। हम कल से बैठे हुए और बेमुद्दत बैठे हुए। हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठने वाले। हमको है ना इंसाफ दो हमारे अब्बा का, क्योंकि हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा इतना बड़ा हादसा हमारे लिए। मेरा नाम मेरा बेगम है। जिसका मर्डर हुआ वो हमारे ससुर है, शेख अजीम। इनका 19 जुलाई को सुबह 7:30 बजे मर्डर कर दिए। हमको इंसाफ अभी नहीं मिला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज ला रही नहीं, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। सर हमको जल्द से जल्द इंसाफ दो। हमारी मांग ये है कि हमको जल्द से जल्द इंसाफ दो। हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहे सर। ये मर्डर करने में पूरे 8 लोगों का हाथ है, जिसमें से 3 अभी अरेस्ट है और 5 अभी अरेस्ट नहीं है। हमारी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द 5 लोगों को अरेस्ट करो और हमको इंसाफ दो। कल से हम भूख हड़ताल में बैठे वाले हैं। कल का दिन पूरा रात आज का पूरा दिन चलेगा सर। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। हमारी मदद करो और हमको इंसाफ दो। एसपी सर और आईजी सर से हमारी गुजारिश है कि हमको जल्द से जल्द इंसाफ। भैया मेरा नाम शेख इरफान है। मेरे अब्बा का नाम शेख अजीम। उनका मर्डर कर दिया 19 जुलाई को ये सुबह। 8-10 दिन से हम वही केस के सिलसिले में घूम रहे हैं, जिसमें 8 आरोपी है। FIR सिर्फ 3 जनों के नाम पर दर्ज और 5 जने अभी बाहर घूम रहे हैं। तो हमारी खाली ये गुजारिश है कि हमारे को इंसाफ जल्द से जल्द मिलना। अब वहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हैं, तो फुटेज पुलिस का काम है ना लेके आना। तो वहाँ पे कोई गवाह देने को रेडी नहीं। इनका डर, इनका खौफ इतना है वो मामले में। तो हमारी खाली ये गुजारिश है कि हमारे को इंसाफ होना और जल्द से जल्द हमारी मदद करना। अभी हम कल से यहाँ पे बैठे वाले भूख हड़ताल पे। कल से हमने खाना भी नहीं खाए वाले और कल सवेरे 11 बजे से है हम यहाँ पे। तो कल दिन रात और आज का पूरा दिन चल गया, लेकिन कोई अभी आया नहीं हमारी मदद के लिए। अब हमारी आईजी साहब से और एसपी साहब से ये गुजारिश है कि हमारा केस जरा दिल पे लेके जल्द से जल्द हमारे को एकदम इंसाफ दिलाए। मेरा नाम आमिर है। वो जो इंतकाल हुआ वो मेरा वालिद साहब है। उनका जो मर्डर करे वो 4-7-8 आरोपी है वो, उसमें से 3 लोगों को अरेस्ट करे। अभी वो 4-5 जनों बाकी है और वो 4-5 जनों हमारे को मारने की भी धमकी दे रहे। और उसके अंदर मेन आरोपी ये 3 को बताया गया जो हमारे घर में जो बीती थी। ये मीडिया तक आप तक ये बात पहुंचना बोल के हम ये
मीडिया का सहारा लेके आपको बतला रहे, ये जो बेरहमी से जो मेरे वालिद साहब को जिसने मारा, ये जल्द से जल्द अंदर हो जाना सर। कैसा है, इन्होंने जो आज हमारे साथ करे, ये 2-3 बार करे, पर वो लोग कैसा है मालूम, 1-2 थे, उन्होंने पैसे वैसे लेके मैनेज हो गए। अब हम कह रहे 2-4 जनों ने बोल के आवाज उठा रहे उनके खिलाफ चौरस्ते में कोई भी आवाज नहीं उठाता। कोई आवाज उठाया तो उसको उन लोग क्या करते, मारते ले आके कहते ठीक है देता। उनके जो कारोबार है दारू का, मटके का बेचते, ये सबको सर एक दिन पहले सबको मालूम था, वहाँ के सीसी कैमरे चेक कराओ और हमारे को बदलाओ, उसमें आरोपी एक रहने दो, एक को सजा दो आप, आरोपी 7 रहने दो, 7 को सजा दो आप। वो सब अपने सबूत मिटा दिए। ये ग्रामीण पुलिस जो है जाके हमारे को बोली जाके फोटेज निकालो बोल के, हमारे कोई फोटेज देना नहीं सर। उनकी जितनी दादागिरी वहाँ पे आप आके देख सकते हैं, कोई हम उनके खिलाफ खड़ो नहीं सकता वहाँ पे। इसकी गुजारिश है जो हम खड़े, ये हमारे इंसाफ मिलना इनके खिलाफ, और जो हम इससे बैठे हुए भूखे प्यासे आज 2 दिन हो गए, अब कल तक हमारा इंसाफ कैसा भी सर आप दे दो। आईजी साहब, कलेक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारा इतना पैगाम पहुंचा उन तक।